बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। गढ़ महाराजा से डेरा चौधरी गोशा आराई पर चौधरी बरादरान की तरफ से सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। लाहौर से आए मेहमान नात ख्वान दानियाल उमर ने समा बांध दिया। इनके अलावा इमरान सवागी, मुफ्ती मोहसिन शहजाद चिश्ती ने अपने अपने अंदाज में हाज़री पेश की। तफसीलात के मुताबिक डेरा चौधरी गोशा आराई पर चौधरी बरादरान की तरफ से सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। लाहौर से आए मेहमान नात ख्वान दानियाल उमर ने समा बांध दिया। इनके अलावा इमरान सवागी, मुफ्ती मोहसिन शहजाद चिश्ती ने अपने अपने अंदाज में हाज़री पेश की। सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की सरपरस्ती चौधरी जाबर अली आराई सरपरस्त आला अंजुमन ताजान मेन बाजार गढ़मोड़ ने की। इस मौके पर साहबजादा वकार सुल्तान, साहबजादा जैन सुल्तान, मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर गुलाम शबीर, चौधरी अख्तर अली, मेहर मुदस्सिर, अब्बास बाना, सयाल चौधरी, मोहम्मद जुहेब, मोहम्मद शुएब अख्तर, शेख गुलाम हुसैन, मलिक नईम असर, नज़ाकत बड़ाए। मिसल सीरत सरकार जला रखी है, शर्त हमने भी हवाओं से लगा रखी है। मैं ज़माने के असूलों की तरफ क्या देखूं, सामने सीरत महबूब खुदा रखी। हम करते हैं झंग से। झंग नॉल कौम की वेलफेयर के लिए नॉल फेडरेशन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत का झंग में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ज़िला झंग में नॉल कौम की मरकजी क़यादत की पहली मीटिंग मेहर मुनव्वर हुसैन नॉल के डेरा मौजा कोट साई सिंह झंग पर मुनक्किद हुई। मीटिंग में नॉल कौम की फ्लावर बहबूद के सिलसिला में पॉलिसीज को अमली जामा पहनाने के लिए नॉल कौम का इज्तिमा ज़िले लेवल पे माहाना हर माह के पहले जुमे को बाद नमाज जुमा हुआ करेगा, जिसमें नॉल कौम के सियासी और गैर सियासी मामलात, मसाइल, तजावीज़ और वेलफेयर के कामों पर अहम फैसले हुआ करेंगे। मीटिंग में मरकजी क़यादत जिनमें हाजी मेहर अहमद यार नॉल एडवोकेट, मरकजी जनरल सेक्रेटरी NFP डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज नॉल, मरकजी सदर इंफॉर्मेशन विंग NFP नौजवान क़यादत डॉक्टर मेहर आसिफ अली नॉल, माहिर अमराज मेदा और जिगर मेहर मुनव्वर हुसैन नॉल, मरकजी सदर यूथ विंग NFP नौजवान क़यादत मेहर मुनव्वर खान नॉल ऑफ कोट नौला 18 हज़ारी झंग मेहर साबिर हुसैन अकबर नॉल, हाफिज मोहम्मद इशफाक अमीर नॉल, मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान विंग NFP समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डेरा भक्का चक 33 अलिफ की सियासी समाजी शख्सियत राय गुलाम हसन के वालिद माजिद राय कायम डाहा अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद लोगों ने शिरकत की। मरहूम को गाँव के आबाई कब्रिस्तान में दफना दिया गया। राय कायम डाहा हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। इनके फौत होने से इलाका की फिजा सोगवार हो गई। इनके रस्म कुलखानी में भी हज़ारों की तादाद में सियासी समाजी नंबरदार आपका कौंसलर हजरात और डाहा बरादरी कसीर तादाद लोगों ने शिरकत की। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की गई। साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा, अल्ताफ शाह भावलपुर, साबिका सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़, मलिक मुनीर चन्नड़, साबिक सीनेटर चौधरी सऊद मजीद चौधरी, साद मसूद, राना मोहम्मद आसिफ, राना मोहम्मद असगर फौजी, मोहम्मद अशरफ, राना राशिद अली की राय गुलाम हसन के घर हाजिरी। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मुकाम दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर थाना सदर पुलिस की DPO सैयद अब्बास शाह की सरबराही में मंशियात फरोशों और कहबा खानों के अड्डों पर सर्च ऑपरेशन। थाना सदर के SHO इंस्पेक्टर फरहान हुसैन और हाजी अरशद सब इंस्पेक्टर ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मंशियात फरोशों और कहबा खानों पर ग्रैंड ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके मंशियात फरोशों, दलालों, अयाश मकड़ों और रंगीन तितलियों को जेल जुडिशल कर दिया गया। भावलपुर थाना सदर के अहले इलाका ने भावलपुर थाना सदर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। वेल्डन भावलपुर पुलिस। शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून और साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक अहमद खान लगारी के बेटे सरदार अवैस खान लगारी के साथ इलेक्शन के हवाले से मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस खान लगारी हमारे पास मौजूद है, जो इलाकाई वर्क के मुतालिक जनाब में बताएंगे। हमारा तो जी आजकल एक बड़ा मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोशिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक जो बहुत बड़ा भी मौका मिल रहा है मियां नवाज शरीफ की वापसी का, उससे हम इस मुल्क की इस्लाह का जो एक कैंपेन है उसका आगाज करें और हकीकी माने में अपनी पार्टी के अंदर
और वैसे भी तमाम मामलात को सोच समझ के गौर करें और आइंदा इलेक्शन के बाद सिर्फ हुकूमत के हसूल के लिए ये मेहनत और जद्दोजहद ना करें, बल्कि अपनी इस्लाह करके इस मुल्क को जो बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी तरफ हम लेके जाएं इन मामलात को, और उसको नेक नियति के साथ आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हल करके पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हल करें। क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जब तक एक इनकलाबी सोच के साथ हर जमात अपने गिरेबान में झांक कर और मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं हो सकता। आबादी बढ़ी है, मसाइल बढ़े हैं, हमारे अपने हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए, वसाइल की कमी है, अमीर अपने वसाइल में से हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं है, गरीब वैसे ही पिसा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स, बिजली की बिल, पेट्रोल डीजल, उसकी तमाम मुसीबतें हैं। तो इन चीज़ों से निकालने के लिए अब आप हुक्मरानों को और जो मुतवसत तबका नहीं है, जो आज कुछ आराम में है, उसको अपनी तमाम जो वसाइल हैं वो गरीबों के साथ शेयर करके और पाकिस्तान के साथ उनको बांटना पड़ेगा। ये कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लश्करी, डिस्ट्रिक्ट नामानिगा डेरा गाजी। ओके सर। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगा गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजनल इंचार्ज नुमाइंद खान, निजी न्यूज़ नसरुल्लाह नासिर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल रज़ाक खोसा और चीफ रिपोर्टर खालिद शहजाद की प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में आमद, जहां सदर प्रेस क्लब खानपुर गुलाम शबीर लशारी और मेंबरान प्रेस क्लब खानपुर ने मेहमानों का शान शान से इस्तकबाल किया। इस दौरान इलाकाई मसाइल को उजागर करने और हर मुश्किल में प्रेस क्लब खानपुर का साथ देने और साथ ही डिस्ट्रिक्ट बॉडी को साथ लेकर चलने का भी अज़म किया गया। इस मौका पर पुरतकल्लुफ़ और पुरवकार दावत का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट और डिवीजनल इंचार्ज नुमाइंद खान, निजी न्यूज़ नसरुल्लाह नासिर ने सदर प्रेस क्लब खानपुर गुलाम शबीर लशारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सदर प्रेस क्लब खानपुर गुलाम शबीर लशारी एक बहुत ही अच्छे इंसान और दोस्तों के दोस्त हैं, जो हर वक्त इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए पेश रहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रेस क्लब खानपुर की तरक्की और कामयाबी के लिए साथ देने का भी वादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि निजी न्यूज़ अवाम के मसाइल के हल के लिए हर लम्हा आवाज़ उठा रहा है और इस इदारे ने कम अरसे में ही अवाम में मकबूलियत की अपनी जगह बना ली है। शामिल करते हैं बुलेटिन में मानसहरा की तहसील बालाकोट से। बालाकोट 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की 18वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट के शोहदाए ज़लज़ला के 63 तलबा की इज्तिमाई कब्रों पर फातिहा ख़्वानी भी की गई। बरसी की बराह रास्त तफसीलात से अपडेट करेंगे। बालाकोट से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत। जी यासिर, बरसी को 18 साल गुजर गए, मुतासरीन ज़लज़ला का क्या कहना है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मानसहरा की जो तहसील है बालाकोट में। बालाकोट 8 अक्टूबर 2005 का जो क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला था, जो सानिया पेश आया था, इसको गुजरे हुए आज 18 साल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। बरसी के मौके पर शुहदाए ज़लज़ला और गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट के जो 63 बच्चे थे, इनकी जो इज्तिमाई तौर पर कब्रें बनाई गई थी, इनके इसाले सवाब के लिए जामे मस्जिद बालाकोट में कुरान ख़्वानी और फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया गया है और दुआया तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। और मैं बरसी का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ है वो सुबह 8:52 पर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करने के बाद किया गया है। जहाँ तक मैं बात करूँ मुतासरीन ज़लज़ला के मुतालबात की, इनके जो मुतालबात थे जो बालाकोट सिटी बकरियाल में प्लाटों की अलाटमेंट के, तो वो इतने साल गुजरने के बावजूद भी इनको प्लाटों की अलाटमेंट नहीं की जा सकी है और मुतासरीन आज भी इतने साल गुजरने के बावजूद भी प्लाटों की आस में मुंतज़र हैं। जबकि हर हुकूमत के दौरा इक़्तिदार में इनको उम्मीदें दिलाई जाती हैं कि आपको प्लाटों की अलाटमेंट को मुमकिन बनाएंगे, आपको प्लाटमेंट दिए जाएंगे, मगर ताहाल इनको जो है इनकी जो याद है वो बरसी पर भी नहीं की जाती है कि इनको प्लाटों की अलाटमेंट की जाए। मुतासरीन मुतालबात को जो है आज भी पेश कर रहे हैं कि हमें जितना कितना हो सके हमें प्लाटों की अलाटमेंट की जाए। हम हर हुकूमत के आगे जो है अपने मुतालबात रखते हैं, मगर हुकूमत का वक्त ख़त्म हो जाता है। इनके जो सियासी कायदीन हैं वो हमें यकीन दहानियाँ कराते हैं कि आपको प्लाटों की अलाटमेंट मुमकिन बनाएंगे, आपको प्लाट दिए जाएंगे, मगर ताहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है।
تو برسی میں جو شرکت کرنے والے تھے ان میں ڈی ایس پی بالاکوٹ، آل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران، اساتذہ، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی اور شہید ہونے والے شہدائے زلزلہ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی. جی خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر میر قمر الدین مغیری کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں مجلس متحدہ المسلمین فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے نکل آئی. تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ میں مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے پریس کلب کے سامنے فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر ضلعی صدر مولانا عمران علی چانڈیو، سید فیاض حسین شاہ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، جو برسوں سے فلسطین کے مظلوم عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے، جبکہ فلسطین میں بیت المقدس مسجد الاقصی پر بھی ناجائز قبضہ کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس کے خلاف فلسطینی مزاحمتی ونگ حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جابر اور جارحیت کے باوجود امریکہ ان کی جنگ میں اسرائیل مدد کر رہا ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم فلسطین کی حمایت اور بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عمران علی چانڈیو، مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضلع لاڑکانہ شیعہ مکتب سے میرا تعلق ہے. ہم اس وجہ سے ابھی پریس کلب آئے ہیں تاکہ جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں ہم ان کی حمایت کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم پاکستانی ہر وہ سپورٹ آپ کی کریں گے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہے. اور میں بالخصوص اپنے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ فی الفور فلسطین کی حمایت میں کوئی اور بہترین سے بہترین اقدام کیے جائیں اور ان کی حمایت میں بیان جاری کیا جائے. حماس زندہ آباد، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ ممالک ہے جن کا تعلق یورپی اور یعنی اسرائیل سے، بالخصوص جیسے امریکہ ہے، اس نے بھرپور اسرائیل کی حمایت کی ہے. تو ابھی ہم مسلمانوں کو کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں یا اس پر ہم یہ باتیں کریں کہ انہیں مذاکرات ہونے چاہیے، بلکہ نہیں، جو جس کا حق ہے اسے حق دینا چاہیے. یہ انسانیت کی تقاضا ہے، یہ ایک اسلام کا نقطہ ہے، عدل کا پہلو ہے. یہ جنگ جو سالوں سے چلی آ رہی ہے، مسجد الاقصی، وہ ہماری کل بھی تھی، آج بھی ہے. جب تک ہم مسلمان زندہ ہیں نہ مسجد الاقصی کی حمایت چھوڑیں گے، نہ فلسطین کے عوام کی حمایت چھوڑیں گے. جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. صرف ہم شیعہ مکتب نہیں، پورا مسلمان سنی شیعہ مل کر جہاں جہاں بھی ہیں، میں اس میڈیا کے ذریعے سب مسلمانوں کو التماس کروں گا کہ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے، بلکہ ابھی موقع ہے ہمیں ملا ہے کہ ہم خدا کے راضی کریں اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی، بالخصوص فلسطین کے مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے نکلیں گھروں سے اور ان کی حمایتوں میں ریلیاں نکالیں، پریس کلب کے آگے جا کر احتجاجاً اپنی حکومت کو جھنجھوڑیں، اپنے حکمرانوں کو بتائیں کہ بھائی ابھی خاموشی کا وقت نہیں ہے، حمایت کا وقت ہے. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں تب تک فلسطین کی حمایت جاری رہے گی. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم ان کی حمایت کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر میر قمر الدین مغیری کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ اریجا کیمپس میں آج وفاقی محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکالرشپس چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی کی جانب سے جنرل مینیجر خواجہ سہیل، اسسٹنٹ مینیجر عبدالمجید شیخ، مظہر علی ملک، سہیل احمد شیخ نے بے نظیر کالج آف نرسنگ کے
के तलबात में चेक तकसीम किए और साथ साथ नर्सिंग के दीगर कॉलेजेस जैसा कि डेरा मुराद, जमाली, बलोचिस्तान, घोटकी, खायरपुर, गंबट, नवाबशाह समेत 8 नर्सिंग के मजमूई तौर पर 60 तलबा तलबात में कॉलेजेस के तलबा तलबात ने स्कॉलरशिप के चेक्स वसूल किए। मज़कूरा कॉलेजों के तलबा तलबात में तकरीबन 2,60,000 मालियत के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने वफाकी महकमा तालीम और बिलखसूस निगरान वफाकी वज़ीर बराए तालीम मदद अली सिंधी का और ऑफिशर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नर्सिंग का शोबा तिब की दुनिया में इंतहाई अहम शोबा है। ये खिदमत है और इबादत भी है। दुनिया में नर्सिंग के शोबे की बड़ी अहमियत है। नर्सिंग के सिवा डॉक्टर अधूरा और हस्पताल नामुकम्मल है। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी खुशाब का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक खुशाब में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और नाजायज़ से होने इसराइली रियासत की तरफ से इंसानी हकूक़ की शदीद पामाली के खिलाफ की भी सूरत में खामोश नहीं रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार सिविल सोसाइटी जिला खुशाब प्रेस क्लब खुशाब में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलिक ताहिर ऑन जमात इस्लामी, जिला खुशाब के अमीर मोहतरम मोहम्मद वारिस जसरा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जिला रहनुमा हाजी दिलदार हुसैन खान बलोच, सूबाई नायब सदर अवामी नेशनल पार्टी उमर खान गर्देसी, साहबजादा मोहम्मद आसिफ, मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक हक नवाज जोया, मैडम शासिया कोसर, मुमताज़ शिया स्कॉलर मौलाना तकी शाह, PhD डॉक्टर मुफ्ती इम्तियाज़ हुसैन चिश्ती, ज़िले कन्वीनर मिली यकजहती कौंसल खुशाब मलिक हसन इमरान, साबिक फोकल पर्सन बराए मशीर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौलाना अब्दुल वहाब, नासिर अब्बास मुजाहिद, मोहिब हसन भट्टी, चौधरी अहमद सईद, चौधरी अजीज़ुर रहमान, मोहम्मद परवेज़ कुरैशी, मोहम्मद सब्तैन जाफरी, लियाकत भट्टी, मोहम्मद सलीम सनी, असद काज़मी, आबिद हुसैन शिरासी, गुलाम मुर्तज़ा मलिक, मोहम्मद असलम मंज, मोहम्मद हामिद और दीगर काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत वक्त पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर मसलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का ऐलान करे और खुलकर उम्मत मुसलमान के हकूक़ की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में आवाज़ बुलंद करे। शुरका ने मुतालबा किया है कि अगर उम्मत मुसलमान महसूस करती है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाना मसलहत के खिलाफ है तो कम अज़ कम इसराइल के पड़ोसी मुस्लिक ममालिक इतनी गैरत का मुजाहरा करें कि वो मुजाहिदीन को इसराइल तक रास्ता दें। इंशाअल्लाह मुस्लिम मुजाहिदीन खुद ही अल्लाह की मदद और नुसरत से मकबूसा फ़लस्तीनी रियासी को सहूनी इसराइली पंजों से छुड़ा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर बनते हुए फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती भी किया। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ के सरबराह मलिक इम्तियाज़ की क़यादत में 21 अक्टूबर मौसम पाकिस्तान कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीख साज इस्तकबाल करने के सिलसिला में इस्तकबालिया कमेटी सिंध के कन्वीनर बशीर मेमन, एक्स गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर की सदारत में माशाअल्लाह हाउस हाला में मुनाकिद इजलास का, जिसमें कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवानों का बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मलिक इम्तियाज़ उल हक ने कहा कि इंशाअल्लाह सांगढ़ 500 लोगों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। जिला काड़ा बुजुर्गान दीन की सरजमीन है जहां पर तहसील रनाला खुर्द के नवाही गांव 91L हजरत पीर सैयद गुड्डी पीर सरकार का 30वां सालाना उर्स मुबारक मोरखा 21, 22, 23 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। जी हाजी साहब। ज़िला काड़ा बुजुर्गान दीन की सरजमीन है जहां पर तहसील रनाला खुर्द के नवाही गांव 91L में हजरत सैयद गुड्डी पीर सरकार का सालाना 30वां उर्स मुबारक मुबरखा 21, 22, 23 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। और उर्स मुबारक का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मिलाद मुस्तफ़ा कवाली मुल्क भर से मायानाज़ फ़नकार सिंगर शमूलियत करते हैं। हमारे पंजाब का कल्चरल कबड्डी पाकिस्तान के मायानाज़ खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं और 3 मैच खेले जाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने वाले टीमों को इनाम कराम से नवाजा जाता है। लंगर का वसी तर इंतज़ाम कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद
ऑन न्यूज़ रीनाला खुर्द। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका झांगड़ा शर्की में सैलाब मुतासरीन मर्द और खवातीन सरापा एहतजाज। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सैलाब सदकान के लिए जो राशन तकसीम किया जा रहा है वो हमें नहीं मिल रहा, बल्कि अपने बंदे बुलाकर इन्हें दे रहे हैं। हमारे काम बालत से अपील है कि जो राशन सैलाब मुतासरीन आया है वो सैलाब सदकान को नहीं मिल रहा, बल्कि राशन तकसीम करने वाले इंतजामिया अपने जानने वाले बंदे बुलाकर इन्हें दे रहे हैं। हम कल भी आए थे, सारा दिन खड़े रहे, इंतजामिया ने हमें राशन नहीं दिया और कहा तुम कल आना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबीर से। जी अजमल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात? मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका झांगड़ा शर्की में। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जमा हुए हैं राशन के लिए। कल भी राशन तकसीम किया गया, आज ये सैलाब मुतासरीन ख़वातीन और मर्द एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन से जानना चाहेंगे जी वो क्या कहना चाहते हैं। जी ये एक माह से तकरीबन राशन का कहना है, राशन से तकरीबन राशन लेने वाली आवाम जो है ना लंबी कतार रोज़ाना यहाँ जमा हो जाती है। ये मिडल स्कूल झांगड़े का है, यहाँ रोज़ाना देख सकते थे और देखो कि लंबी कतारें औरतें और मर्द की खड़ी हुई हैं। रोज़ाना राशन देने वाले आते हैं। कल एसी साहब आया, उसने राशन चलवाना शुरू किया। सुबहान अल्लाह, राशन ऐसा चलवाया कि कोटला मूसा खां अहमदपुर शर्किया से आवाम जो थी वो राशन लेके चली गई है। सैलाब मुतासरीन अब भी ऐसे आसमान के नीचे बेयार और मददगार खड़े हैं। सुबह से फिर कहा कि राशन मिलेगा, अब भी औरतें मर्द खड़े हैं। किसी मुतासर शख्स को अभी तक राशन नहीं मिला। खुदारा मैं ये आप तमाम हुक्मरान, वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसी हुकूमत हमें कोई मंजूर नहीं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब मुतासरीन कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, सफारशी लोगों को राशन दिया जा रहा है। जी आगे शेरगढ़ और गिरदनवा थाना शेरगढ़ की हदूद में मुतअद्दिद डकैती की वारदातें, शहरी अपने मालो ज़र से महरूम। पुलिस थाना शेरगढ़ खामोश तमाशाई। शेरगढ़ गुज़िश्ता चंद रोज़ बाद दर्जों डकैती की वारदातें, जिसमें रेट रियलिटी के स्टॉक पर 4 मसल्ला डाकों की यलगार, करीबन 6 लाख नकदी और कीमती सामान गन पॉइंट पर लूट लिया गया। बरलब सड़क 6 शहरियों को कई आधा घंटा यरगमाल भी बनाए रखा। रिपोर्ट के मुताबिक 27 AL शेरगढ़ में बरलब सड़क रेट रियलिटी महकमा मदनियात और ARC बिल्डिंग मटीरियल एंड कैरेज कंपनी का रेट रियलिटी का दफ्तर और मेन स्टॉक मौजूद है। शाम को 6 बजे के करीब मोहम्मद अब्बास वल्द मोहम्मद अमीर कौम सयाल इंचार्ज सेंटर हमरा 6 का मुलाजमीन योमिया इनकम गिन रहे थे कि काले रंग के बिला नंबर 125 मोटरसाइकिल पर 4 कस नामालूम डाकू, जिनमें से 3 कस के पास पिस्टल, 30 बोर और 1 कस के पास राइफल मौजूद थे, स्टॉक पर आ गए और सबको यरगमाल बनाकर तकरीबन 6 लाख नकदी रकम और 5 अदद मोबाइल फोन्स, मालियती 2 लाख और दीगर कीमती सामान लूट कर जानिब शेरगढ़ शहर फरार हो गए। इसके अलावा डाकुओं ने मोहम्मद जावेद से 12,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन, इनामुल हक अवान से मोबाइल फ़ोन्स, मालियती 70,000, हमाद शाह से नकदी 10,000 और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। बढ़ते क्राइम पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।